देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीतामढ़ी की जनता के आदेश पर और पार्टी के निर्देश पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सीतामढ़ी विधानसभा का उम्मीदवार बना हूँ। जहाँ तक सवाल है चुनौती का, कोई चुनौती नहीं है। अभी तक राजद के उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया। जिले के 8 सीट में 1-2 की घोषणा हुई। कल रात हम लोगों ने चैनल पर देखा कि एक उम्मीदवार को एक विधानसभा का टिकट मिला, उसने लेने से इनकार कर दिया। सीतामढ़ी में राजद की स्थिति या विपक्ष की स्थिति ये है कि अगर बुलाकर भी दिया जा रहा है सिंबल तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जनता पूरी तरह डबल इंजन की सरकार के साथ और पुनः 25 से 30 एनडीए सरकार के संकल्प के साथ सीतामढ़ी की जनता एकदम आगे चल रही है। कोई चुनौती नहीं है। समस्याएं, जन समस्याएं छोटी मोटी होती हैं जो लगातार चलती हैं। बाकी जितने बड़े बड़े चीज़ें, सीतामढ़ी स्टेशन का नया रूप बनना, सीतामढ़ी में माँ भगवती का भव्य मंदिर बनना, सीतामढ़ी में ऑलरेडी 2 4 लेन है और 2 और 4 लेन निकल रहे हैं। इस प्रकार रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। सीतामढ़ी से सबसे पहली ट्रेन अमृत भारत की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी सीतामढ़ी से अयोध्या किए थे। यहाँ तो लगातार विकास की गंगा बह रही है और पूरे सीतामढ़ी जिले के लोग माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस विचारधारा से, विकास की गंगा से खुश हैं। आप राजद पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। राजद और महागठबंधन कह रही है कि आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का चयन का तय हो गया, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड या हमारे बड़े नेता करेंगे। जनता अपनी मोहर लगाती है, उसी के अनुरूप पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनती है। जनता ने जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को उतनी बहुमत दी तो आप भाजपा ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। जिस तरह यहाँ 160 प्लस बिहार में एनडीए को आना है, आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे सभी संगठन के दल मिलकर माननीय मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि उसमें कहीं कोई भेद नहीं है, न कोई कन्फ्यूजन है। और हम सब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की ये 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी के विकास के लिए आपका क्या विजन होगा? कौन सा ऐसा 4 काम होगा जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो आधे अधूरे अभी हैं, काम बहुत स्लो है, काम हो रहे हैं, स्लो है, उसको गति देना। तीसरी काम है जो स्टेशन नया हमने मॉडल स्टेशन के रूप में जिसके टेंडर हुई, काम प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी बहुत धीमी गति में है। चौथा है काम कि सीतामढ़ी में शहर को जाम से मुक्त की सबसे बड़ी एक बहुत ज़रूरी है। जब तक 1-2 बाईपास नहीं निकाले जाएंगे, जो बाईपास यहाँ है वो जर्जर है, उसकी इमीडिएट अगर नहीं उसकी मरम्मत की गई तो सबसे बड़ी एक समस्या है। दूसरा है कि यहाँ से पलायन कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नौजवान, हमारे जो भाई सीतामढ़ी से अन्य राज्य जा रहे हैं, वो अन्य राज्य न जाके सीतामढ़ी में ही रुके, इसकी व्यवस्था होना इमीडिएट जरूरी है। सीतामढ़ी माँ जानकी की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है। पुनौरा धाम में भव्य सीता माता का मंदिर बनना है। कब तक ये पूरा होगा और इसके विकास से इस क्षेत्र को क्या लाभ होगा? देखिए, ये पूरी योजना सरकार की तरफ से 3 साल का टाइम है और जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वही यूनिट यहाँ काम करने आ रही है। 3 साल में माननीय गृह मंत्री जी का भी वचन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वचन है, 3 साल में मंदिर भव्य बन के तैयार होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आएंगे। और जैसे ही मंदिर का निर्माण कंप्लीट होगा तो आज जैसे अभी आपने देखा कि अयोध्या में पूरी देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो अयोध्या के बाद वो सारे लोग सीतामढ़ी आना शुरू होंगे और सीतामढ़ी में जैसे ही टूरिस्ट आने शुरू होंगे तो बट नेचुरल बात है कि सीतामढ़ी का भाग्य बदलेगा। विपक्ष कई विषयों को लेके एनडीए पे आरोप लगा रहा है। एक एसआईआर है, कह रहा है कि वोट छीने जाएंगे। दूसरा उनका आरोप है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, माइग्रेशन को लेके आरोप लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप जो आपका जो गठबंधन है एनडीए है,
वो जनता के मुद्दे से भाग रहे हैं। पहले वो अपने गठबंधन को बचा लें, उनके गठबंधन के साथी लोग भाग रहे हैं। यहाँ एनडीए में कोई नहीं भाग रहा है, उनके गठबंधन के साथी लोग भाग रहे हैं। वो अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहे हैं, या उम्मीदवार भी हो रहे हैं तो फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। तो फ्रेंडली फाइट हो रही है, ऐसा गठबंधन उन्होंने बनाया है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अभी नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लगातार बिहार में लोगों को काम मिल रहे हैं, लोगों के हाथ में रोजगार के चिट्ठियां मिल रही है। आप खुद देख लीजिए, आज के तारीख में बिहार के अंदर में विकास की जो गति पकड़ चुकी है वो निरंतर तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, वो अनगढ़ बातें कह के लोगों को गुमराह कर रही है। उनके योजनाएं इस प्रकार की बातें हो रही हैं जो कभी सरजमीन पर नहीं। भाई 15 साल आप भी सरकार में थे, आज जो आप योजना माँ बहन लाने की सोच रहे थे उस समय लाए होते तो उस समय तो आपकी योजना थी कि कैसे हम रंगदारी लें और कैसे किडनैपिंग करें और कैसे हम क्राइम करें। तो वो अब उस योजना को अब माँ बहन के नाम देना चाह रहे हैं, परंतु उसके बाद यहाँ यही होगा नहीं। उनकी सरकार खुदा न खास्ते जो सपना देख रहे हैं कि माँ बहन की योजना की जगह फिर से किडनैपिंग, और लोग घर के अपने बच्चियों को शाम को 5 और 6 बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक लगाते थे, वही योजना चालू हो जाएगी। कह रहे हैं कि आप उनकी योजना की कॉपी कर रहे हैं। अगर उनकी योजना की कॉपी हुई होती तो 15 साल में वो लागू किए होते ना, तब हम उनकी योजना को लेते तो मान ले हम 20 साल में कॉपी किए, परंतु कॉपी आपने तो कुछ किया ही नहीं। हम जो कर रहे हैं उसी को आप दोहरा रहे हैं, उसी को आप बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो इसको और कड़ा देंगे। सवाल ये है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, योजना सरजमीन पर लाने का काम एनडीए की सरकार ही कर सकती है। विपक्ष का ये आप पर एक तरह का आरोप है कि आप पहले बीजेपी में थे, फिर जेडीयू में, फिर बीजेपी में। सवाल ये है कि मैं तो बीजेपी का था, हूँ और रहूँगा आगे। मैं बीजेपी से जेडीयू में गया था, दोनों पार्टी के सहमति से मुझे बोरो भेजा गया था। जब 5 साल एमपी रह गया तो मुझे वापस बुला लिया गया, मैं अपने वापस मूल पार्टी में आ गया। परंतु विपक्ष पहले हमको ये बतला दे कि वो जब नीतीश जी के साथ गए, अलग हुए, फिर गए, तो उस समय उनको ये नहीं ख्याल आया कि हम उसी नीतीश जी को 13 महीना गाली दे रहे, अच्छा कह रहे थे और फिर गाली दे रहे थे, फिर अच्छा कह रहे थे। पहले वो अपने गिरेबान को झांक के देख ले। मैं तो जिस पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। मुझे बोरो भेजा गया था, ये सब जानते हैं, और मैं अपना इनिंग पूरा करके वापस आ गया। जी, आखिरी सवाल, एनडीए के लिए कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं कि इस चुनाव में बिहार में मिल सके? 160 प्लस होगा, 160 से 159 नहीं होगा बीजेपी एनडीए गठबंधन को। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।